क्वेश्चन नंबर 3, हमें इसमें बनाना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, कल तुम्हारे को समझाया था कि जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिख देते हैं, फिर कुछ आइटम ऐड के होते हैं और कुछ आइटम लेस के होते हैं। ठीक है, ऐड होते हैं तो क्यों होते हैं और लेस होते हैं तो क्यों होते हैं, ये भी तुम्हारे को समझाया था। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कैश बुक के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस है 7,800 रुपये। मतलब आप जो कैश बुक बनाते हो उसके अकॉर्डिंग आपके बैंक में 7,800 रुपये पड़े। क्लियर है? और कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, पहला आपका ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ऑफ ₹3,000। मतलब आपने कोई चेक बैंक में जमा कराया, कितने रुपए का? 3,000 रुपये का। ठीक है, अब जैसे ही आप चेक बैंक में जमा करवाते हो आप तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हो, तो वो चेक वास्तव में बैंक में क्रेडिट भी तो होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि वो क्रेडिट हुआ ही नहीं। चेक बैंक में जमा कराया गया लेकिन वो जमा ही नहीं हुआ, तो क्या वास्तव में बैंक में पैसे बढ़े? तुमने तो जैसे ही जमा कराया चेक बैंक में, तुमने तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा, लेकिन वास्तव में वो बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं। हो सकता है वो महीना खत्म हो गया उसके बाद जमा होएगा, हो सकता है वो बाउंस हो जाएगा, हो सकता है वो जमा ही नहीं होएगा, कुछ भी रीज़न हो सकता है। कुल मिला के आपके बैंक में पैसे नहीं बढ़े, और जब तुमने जमा कराया था तो वो बैंक बैलेंस आपने अपना क्या कर लिया था? बढ़ा लिया था। तो इसको हम लोग वापस से क्या करेंगे? लेस। तो ये किसका आइटम हो गया? लेस का आइटम हो गया। क्लियर है? उसके बाद में चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए? 1,500। चेक इश्यूड का मतलब होता है आपने किसी को चेक से पेमेंट कराया, आपने किसी को चेक से तो जैसे ही आप चेक से पेमेंट करते हो, आप तो कैश बुक में बाई साइड में एंट्री करते हो ना, बाई जिसको पेमेंट करा। जैसे इंश्योरेंस पे करा तो बाई इंश्योरेंस, राम को चेक दिया तो बाई राम लिख देते हो। मतलब आप जैसे ही चेक से पे करते हो आप क्या मान लेते हो? हमारे बैंक से पैसे कट गए, लेकिन आपके बैंक से पैसे वास्तव में कब कटेंगे? जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट होएगा। समझ में आया? मैंने किसी को पेमेंट करा चेक से, मेरे बैंक से पैसे कट गए क्या? कब कटेंगे? जब वो चेक जो अगला आदमी चेक बैंक में लेके जाएगा, फिर बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बैंक वाले पैसे कब काटेंगे? जब बैंक के पास चेक पहुंचेगा। बैंक में तो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। कल बताया था ना, चेक निर्गमित किया लेकिन प्रस्तुत ही नहीं हुआ। तो क्या आपके बैंक से पैसे माइनस हुए? नहीं हुए। और तुमने तो चेक काट के देते ही तुमने क्या कर लिया? माइनस कर लिया। तो अब आपको बैंक के बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये किसका आइटम है? ऐड का आइटम है। क्लियर है? अच्छा, बैंक ने तुम्हारे को इंटरेस्ट दिया कितने रुपए? 400 रुपये। तो बैंक आपको ब्याज देती है, इंटरेस्ट जमा किया बैंक ने आपका, तो बैंक आपको ब्याज देती है, तो आपका बैंक बैलेंस क्या होता है? प्लस होता है। तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, ये रह गया इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा कितने रुपए? 2,000 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ऑफ ₹2,000। तो बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, तो आपके बैंक से पैसे क्या हो गए? माइनस। तो आप भी क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद में बैंक ने चार्ज काट लिया कितने रुपए? 100 रुपये। तो इसकी वजह से आपके बैंक में पैसे क्या हो गए थे? तो ये भी क्या होएगा? माइनस। और एक कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में कितने रुपए जमा करा दिए? 4,000। तो आपके बैंक में पैसे क्या हो गए? प्लस। तो आप भी क्या करोगे? प्लस। समझ में आया? तो यहाँ हम लोग बनाएंगे एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें प्लस के आइटम प्लस कर देंगे और माइनस के आइटम माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो ऐसे बनेगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ 2 कॉलम हो जाएंगे
इसको लाइन को थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी डिटेल और यहाँ टोटल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर ब्रैकेट में DR। बैंक में पैसा प्लस में है ना आपका, कितने रुपए, 7,800। ठीक है, इसको आप टोटल में भी लिख सकते हो। हाँ, ये 7,800 आप बजाय अगर डिटेल में लिखने के टोटल में लिखो तो भी सही है। ठीक है, यहाँ लिख दिया 7,800। अब इसमें कुछ आइटम क्या करना है आपको, ऐड, और कुछ आइटम क्या करना है आपको, ठीक है। तो पहला आइटम है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, 3,000 रुपये। किसका आइटम है, माइनस का। ठीक है, तो इसको नीचे लिखना है क्या, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, कितने रुपए, 3,000 रुपये। माइनस की साइड लिख दिया। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था, ऐड का आइटम था 1,500, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये यहाँ ऐड में लिख देंगे पहला आइटम, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए, 1,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने भी पे कर दिया तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, तो ये पहला आइटम हो गया। यहाँ पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द, कितने रुपए, 2,000 रुपये। क्लियर। फिर नेक्स्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया कितने रुपए, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होएगा, तो आप भी क्या करो, तो यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया कितने रुपए, 400 रुपये। ठीक है, उसके बाद में बैंक ने चार्ज काट लिया कितने रुपए, 100 रुपये। तो ये क्या होएगा, माइनस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेस कितने रुपए, 100 रुपये। या पूरा लिखे तो बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, ये ऐड 4,000 रुपये। तो थर्ड आइटम, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, कितने रुपए, 4,000। क्लियर है। ठीक है, तो अब कितने रुपए आपके ऐड हो जाएंगे टोटल, 1,500, 400, 1,900 और 4,000, 5,900, 5,900 और 7,800, टोटल कितना हो गया, 0, 0, 7, 13,700। ठीक है, अब ये लेस का कितना है टोटल देख लो, 3 और 2 5, 5,100,
ठीक है, तो 13 में से 5 गए, 8,600 रुपये आपका बैलेंस बच जाएगा। क्लियर है? 8,600 रुपये आपका बैलेंस बचेगा। इस आंसर को हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हमारे बैंक में कितने रुपए प्लस में थे, 7,800, अभी भी प्लस में ही है 8,600, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक ब्रैकेट में CR। देखो बैंक में पैसे प्लस में होते हैं ना, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपने अपने घर पे कभी पासबुक देखी होगी, तो वहां पे जो आपके बैंक में पैसे जमा हो रखे हैं ना, उसमें आगे लिखा हुआ रहता है CR। क्या लिखा हुआ रहता है? CR। एक्चुअली में हमारे अकॉर्डिंग जो डेबिट बैलेंस होता है बैंक के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक का DR बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, बैंक में पैसे प्लस में है। और पासबुक का CR बैलेंस है, इसका मतलब भी क्या है, बैंक में पैसे प्लस में है। समझ में आया? मैं आपको बता भी देता हूं, अगर कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, DR, ठीक है, तो वो सेम पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है, CR। दीज बोथ आर सेम, ये सेम होते हैं हमेशा। इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या है, प्लस है। इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस क्या है। अगर मैं यहाँ नीचे आंसर में लिखूं बैलेंस इज पर कैश बुक, तो मुझे DR लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पासबुक की जगह क्या लिख दूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, DR। समझ में? कैश बुक का प्लस बैलेंस क्या होता है, DR, और पासबुक का प्लस बैलेंस क्या होता है, CR। और अगर आपका बैलेंस माइनस में चल रहा हो, ओवरड्राफ्ट, बैंक किस में चल रहा हो, ओवरड्राफ्ट में चल रहा हो, ठीक है, अगर आपका बैंक में पैसा क्या है, माइनस में है, तो वो कैश बुक का तो होता है CR और पासबुक का होता है DR। ठीक है। आपके कभी बैंक से पैसे कटते हैं ना, तो मोबाइल पे मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। समझ में? पैसे कटते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे क्या होते हैं, डेबिटेड, और कैश बुक में क्या होते हैं, क्रेडिटेड। ये भी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझ में आया? तो आपका बैंक में बैलेंस पहले भी प्लस ही था, अभी भी प्लस ही है, क्योंकि नेट टू नेट देखो 5,900 रुपये तो आए आपके पास और 5,100 गए, तो नेट टू नेट 800 रुपये प्लस ही बचा ना आपका, 800 रुपये प्लस ही बचा। तो पहले 7,800 थे, 800 आए भी गए भी, नेट टू नेट 800 प्लस बचे, तो आंसर तो 8,600, 800 बढ़े ही ना आपके बैंक बैलेंस में। क्वेश्चन समझ में आया? तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना क्लियर हुआ। एक हालांकि इसका प्लस माइनस वाला भी मेथड होता है, मेरे हिसाब से वो तुम ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। यही ठीक है, आप ऐड के आइटम्स ध्यान में रखो और लेस के आइटम ध्यान में रखो। इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आपको यहाँ DR बैलेंस के बजाय CR बैलेंस दिया हुआ रहता, चाहे पासबुक का चाहे कैश बुक का, क्वेश्चन में अगर आपको DR बैलेंस के बजाय क्या दिया हुआ रहे, CR बैलेंस दिया हुआ रहे, तो आपका सारा काम उल्टा हो जाता है। जो आइटम लेस के हैं उनको तो लिखना पड़ता है एड में, और जो आइटम ऐड के हैं उनको लिखना पड़ता है लेस में। समझ में आया? वो क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ, करो।